लिफ्ट से ऐसे करके चिपका हुआ है और वो रिकॉर्ड हो रहा है। छत से जो टूटे कोई सपना। बैकग्राउंड स्कोर डालने की सोच रहा था। नहीं 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 नहीं, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या चल रहा है, मैं हूँ ना। तो बात ऐसी थी कि मैंने पिछले साल अपने लिए 2 महीने दिन रात जाग के एक वेबसाइट बनाई थी। नाउ कमिंग फ्रॉम अ नॉन टेक बैकग्राउंड, मेरे लिए करना बहुत नया था। लेकिन फिर कुछ रीज़न से मेरी वेबसाइट ऑलमोस्ट 6 महीने बंद थी एंड व्हेन आई रिज्यूम्ड इट, मुझे पता चला कि उसका पूरा सर्वर ही उड़ चुका था। सरल भाषा में बताऊं तो मुझे अब पूरी वेबसाइट दोबारा बनानी थी। तो बस इसी सदमे से गुजर रहा था, तो छत पे जाके अपने दोस्तों के साथ चांद देख रहा था। मन्नू सामने देखा ही नहीं जा रहा भाई। बस ऐसी ही तो जिंदगी चाहिए जो देखा ही ना जाए। ऑलरेडी वैसी नहीं है मेरी, थोड़ी रोशनी आई उनमें से। बस जिंदगी में भी ऐसे आएगी। वो नहीं आ रही ना, 20 साल से इंतजार कर रहा हूँ, नहीं आ रही। और आज तो जो हुआ उसके बाद तो पूरी गई। तो बस फिर क्या था, रोना धोना बंद किया और अगले ही दिन मैंने वेबसाइट बनानी फिर से शुरू कर दी। और मेरे दोस्त भी मुझे प्रोत्साहन देने के लिए मेरे पास ही बैठे थे। अपलोड क्यों नहीं हो रहा भाई? अपलोड नहीं हो रहा। भगवान चाहते ही नहीं है तेरी वेबसाइट बने। रिलोड नहीं कर रहा। भगवान चाहते ही नहीं है तेरी वेबसाइट बने भाई, मैं कह रहा हूँ। अबे भाई एक बात बता, ये कैसा मेरा स्पॉटिफाई है, वो चल रहे थे अच्छे खासे रोमांटिक वाले, लव वो साइबू साइबू ऐसे, ठीक है। उसके बाद हनुमान चालीसा बज रहा है अचानक। लगा के नहीं आता क्या? नहीं, मुझे लगा तुम आपको लगा। पागल है क्या? ये भी भगवान का इशारा भाई। ये कुछ नहीं रखा। औरत का प्यार नरक का रास्ता। तो क्रोम खोलते बैरा के लिंक्डइन खोल रहा था। शक्ल दिख रही है उधर कैमरे में, क्या बोलो? कितना बजे आएगा टीवी में? बस वेबसाइट बनाते हुए यही सब हरकतें कर रहे थे कि रात के 1:30 बजे गर्मी ने अपना ऐसा असर दिखाया कि हम सारे कमरे से बाहर जाने पे मजबूर हो गए। लगा दिया? चालू है? चालू है। माय गॉड, तो तुम लोग दोबारा व्यूज के लिए मेरी लाइफ डिस्कस करोगे? कंटेंट है भाई। डिप्रेशन में हो कि भाई मैं डिप्रेशन में हूं। हां, ये बंदे से जब मैं दूर हो जाऊंगा अभी, मैं कंटेंट कर सकूंगा। जो मुर्गा समझ रखा है कंटेंट का भाई, जब भी चाहिए होता है मुंह उठा के आ जाते हैं। हाँ, वो अभी बुक लेने गए थे ना, तो वही बोल रहा था कि भैया 10 बुक कौन खरीदता है, फिर हाथ में आईफोन देखता है, बोलता हाँ खरीद भी सकता है। मुझसे पूछते कितने के लिए आया तुम? मैंने पहले ही कितने का है? 80,000। अच्छा कोई 20 तो बता रहा है, मेरे को नंबर हाँ, दे दिया। बिल्कुल आपको। हाँ, आपको बेचना है, मेरे को बिल्कुल। हमको बुक लेनी है आपसे खरीदेंगे, इसको फोन बेचना है आपसे लेंगे। एक फोन है हमारे पास, रोज उसकी बोल लगेगी जो 240। टैबलेट भी भाई। हाँ, वो नहीं बेचना, वैसे बिक तो जाएगा उसकी, उसको बता के बिना बताए बेच। बिना बताए ये भी हेलो, ये तो सबकी मार दिख जाएगी। तो भी जाएगा। I think it's time to settle. हाँ, धूम। मतलब ऐसा लाइक, अरे जैसे जितना वास्ट पर्सनैलिटी मेरा है। एक बात बताओ। हाँ, ये तुम सेटल होने की बात कर रहे हो। हाँ, इससे नए बनाने पुराने? वो डिपेंड्स क्या? डिपेंड्स ऑन माय मूड, On कि your mood. मेरा सेल्फ एस्टीम कितना नीचे है कि मैं किसको मैसेज कर रहा हूँ। एकदम नीचे आ गया तो जिससे मतलब जिसको भी ब्लॉक किया हुआ है उससे भी कर रहा हूँ। बेसिकली फोटो था ना? फोटो भेजते हैं, फोटो भेजते हैं, ऐसी फोटो तुम भेजते हैं? कैसी फोटो? फोटो नॉर्मली है, लेकिन बेसिकली फोटो नॉर्मली गर्लफ्रेंड या हाँ, मतलब ऐसे सिंगल ऐसा अच्छा नहीं लगता। फोटो क्यों क्या बताए? भाई साल क्या? भाई साल कौन है? तेईस को बोला था। इसके हुए हैं जस्ट ऐसे कितना महीना पहले, मई में 20 के ऐसे हुए हैं। 20 कंप्लीट हुआ है, मतलब 20 कंप्लीट होके फिर 21 चालू हो रहा है। ये तो भाई जिंदगी की साल ही खत्म हो रहा है। एक साल में 18 का, अगले 20 का हो गया, बीच में से साल ही खत्म हो गया। कोई बता नहीं रहा हमको, कोई बता ही नहीं रहा हमको। यार कोई तो लड़की चाहिए जिसको मेरे ब्लॉग में ऊपर नहीं आना। उधर की बात करेगा। अब ये बातें और ज़्यादा पर्सनल होती, उससे पहले हमारी नज़र टाइम पर गई और रात के करीब 2 बज चुके थे। रात के 2 बज रहे। आज घर पे छुट्टी लेके बैठे हुए थे क्योंकि मेरे साथ एक हरामी रहता है। उसने मुझे ऑफिस जाते जाते बोल दिया कि भैया आज क्या ही करेगा, जाके छोड़ना, वर्क फ्रॉम होम ले ले। पता नहीं कंपनी बर्बाद हो रही है।
जितने दिन भी चल रही है क्या ही जाएगा करके। उसका जो भी मतलब हो, मुझे कन्विंस करने के लिए वो एक लाइन सफिशिएंट थे। एक सोच कंपनी कितनी खराब है। मैं तो कह रहा हूँ मैं साथ में ऑफिस नहीं जाता। मैं देखो रोज बोला कि मैं सुसाइड करने मर जा, मरता तो है नहीं तू। मैंने एक बार बोला देखो कि बोलते ऑफिस मत जा, क्या करेगा जाके, तो मान गया इतनी आसानी से। मतलब पैसे कट रहे हैं वो परवाह नहीं है, पहली बार खुद के मन से सोचो कि जाना नहीं जाना। ठीक है भाई, ठीक है। तो हाँ, बस वो एक लाइन काफ़ी थी मुझे रोकने के लिए। मैं रुक गया और रुक के आज मैंने काफ़ी काम कर लिया। पहला दिन था वेबसाइट बनाने का, बट मैंने आज लगभग पूरा होम पेज क्रिएट कर लिया आज में। एक तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि मैं जैसे ही थोड़ा कॉन्फिडेंस में आता हूँ, पूरी कायनात एक साथ इनकार कर देती है कि बेटा तेरा काम तो नहीं हो रहा। इस दिन के बाद का अगला दिन मैंने बिना कुछ किए निकाल दिया था, क्योंकि मुझे नींद लेनी थी। तो 6 घंटे की नींद लेकर के अभी सुबह जिम पहुंचा और पता पड़ा कि लाइट गई हुई है। 15 मिनट तक वेट किया लेकिन अब शायद नहीं आएगी। तो बस सुबह सुबह अपनी नींद ख़राब करके ऑफिस गया और शाम को आके वापस काम पे लग गया। मैंने कभी देखा ऐसा कोई फोटो, मतलब ग्राफिक का कोई ऐसा बिजनेस जहाँ पे वो बंदे को कॉल करके इनको कस्टमर को बोलना पड़े कि भाई प्लीज रिव्यू दे दो, हमको वेबसाइट पे चढ़ाना है। गेस करो कौन है? मैं तो नहीं बता रहा, मैं तो काम करता हूँ उधर। मैं कैसे बताऊंगा? विश्वासघाती हो जाऊंगा, विभीषण बन जाऊंगा श्रीरंगम में। वो होता है ना, तेरे को लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें लगता है मल्टीवर्स सच है। तो मैं कह रहा था कि इफ मल्टीवर्स इज ट्रू, ठीक है, तेरे को लगता है ऐसे करोड़ों में एक मन्नू तो होगा जिसने राइट टाइम पे बोल दिया होगा। बट वैसे होगा ना जैसे वो होता है ना बटरफ्लाई इफेक्ट, ठीक है। जैसे मान ली कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज की वो उंगलियां टूटती ही नहीं, ठीक है, तो वो कभी डॉक्टर स्ट्रेंज बनता ही नहीं। फिर जब अगर थैनोस आता तो हमारे पास इतना अच्छा सुपर हीरो रहता ही नहीं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इफ मन्नू को सही समय पे मिल जाता तो उसको चाहिए, क्या पता वो इतना हसल वाला भी होता ही नहीं। हाँ मन्नू, हाँ डीप डाउन एग्री कर रहे हो। हाँ मना भी नहीं गया अभी तक। अब ऑफिस, जिम और ये काम सबको साथ मैनेज कर पाना मेरे लिए लगभग इम्पॉसिबल सा होता जा रहा था। तो मैंने बस वीकेंड पे काम करने का डिसीजन लिया। अब होना क्या था, पूरा वीक मैंने इसकी तरफ देखा भी नहीं और वीकेंड पे रात को अकेला बैठ के ऑलमोस्ट पूरा काम ख़त्म कर लिया था। अब ऐसा नहीं कि मैं थक गया तो मुझे भी सोने को मिल जाएगा, मैं अभी वेबसाइट छोड़ दूँ, नहीं, क्योंकि मैं गधा हूँ। मैंने ऑलरेडी अपने लिए एक और काम बिछा रखा है। अभी बताता हूँ, देख रहे हो, कपड़े धोने बाकी हैं अभी। रात को 3 बजे कपड़े धोने हैं भगवान। तो बस इसी तरह रोते हंसते मैंने अपनी वेबसाइट कंप्लीट कर ली और अब बारी थी अपनी मेहनत का इनाम, यानी कि रिवॉर्ड लेने की। ऑर्डर वगैरह भाई ये अमाउंट दिख रहा है भाई आपको? ये अमाउंट ये मनु शर्मा की जिंदगी की पूरी कमाई है आज तक की। आज तक की नहीं है, मेरे से भक्खा रहा है मेरा। ले लिया ना। ये लूँ वो लूँ, 50 तो लैपटॉप दिखा दिए मेरे को। जिंदगी में आज तक नहीं देखे होंगे लैपटॉप। ये हरकत भाई मैं तुम मैकबुक M2 लेने वाला था मतलब। और लिया क्या तुमने? तो तुमने क्रैक भी ढूंढे ना उसमें। इतनी अमीरी तो नहीं है कि मैं एडोबी के सॉफ्टवेयर खरीद लूं। अच्छा भाई, तो क्रैक चलाऊंगा। एक मेरा दिमाग खाने के बाद मेरा है भाई HP और HP वेक्टर्स और पवेलियन पे दिमाग खा रहा था मेरा। उसके बाद कितने लैपटॉप देखे भाई अपन ने? पता नहीं, एसर गेमिंग, एसर प्रेडेटर, लेनोवो लीजन। इसके बाद मत सुना, बहुत सारे देखे हमने। MSI और Asus VivoBook, Asus TUF, Asus ROG और उन सब के अलग अलग मॉडल्स। अच्छा भाई, अच्छा। और लास्ट में हमने वही लैपटॉप लिया जो हमने सबसे फर्स्ट में डिसाइड किया था।
लैपटॉप ऑर्डर तो कर लिया, लेकिन इसकी डिलीवरी लेते समय मैं ऑफिस था, और जब मेरे दोस्तों ने पीछे से इसकी डिलीवरी ली तो इन्हें ऑन कॉल ही मेरे मज़े लेने का मौका मिल गया। उन्होंने तो अपना लैपटॉप खुद नहीं रिसीव कर पा रहा है। खुद का लैपटॉप खुद नहीं ले पा रहा है। अरे खुद का लैपटॉप खुद नहीं ले पा रहा है। हाँ, ये नक्सलियों को सरकाज़म नहीं समझ आता। ठीक है भाई, समझ गया तेरा दर्द। मन्नू का लैपटॉप अनबॉक्स हो गया है, आयुष ने किया है। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब। हाँ अच्छा है यार। थैंक यू। मन्नू लैपटॉप आ गया भाई तेरा। अब हम गार्ड के बिस्तर पे ही छोड़ के निकल रहे हैं। पर इन लोगों का ऑन कॉल टेम्पटेशन ज़्यादा लंबा चला नहीं, क्योंकि अगले 1.5-2 घंटे के अंदर मैं वापस फ्लैट पहुंच चुका था और अब मेरी बारी थी ये लैपटॉप देखने की। बट एज़ ऑलवेज मैं कुछ करूं और वो आसानी से हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं। 200 वोट का चार्जर है यार। 200 वोट का चार्जर है मन्नू की। ज़्यादा बड़ा हो गया भाई। इन हरकतों को देख के समझ में आ रहा है ना कि 12वीं में कितने बने थे मेरे। ज़्यादा ही बड़ा हो गया भाई। चालू नहीं हो रहा, काली स्क्रीन आ रही है, इतनी देर लगती है क्या? मन्नू का नया लैपटॉप चालू ही नहीं हो रहा है, ये बंद हो गया। आज ही आया था ये, अभी 2-3 घंटे पहले, अब चालू भी नहीं हो रहा। हाँ ये पंडित ऐसे स्वास्तिक नहीं बनाया लैपटॉप के ऊपर से चालू नहीं हो रहा है। गुड़ लगा, गुड़ चिपकाता ना आपको, गुड़ चिपका कर। अच्छा, बताशे भी लगा दो। ओ हाँ, बताशे, टीके भी लगा दो, बताशे लगा दो, हाँ। छींटे भी मार लो, पूरी पूजा ही कर लेते हैं। कर लेते हैं, नया डिवाइस कर लेते। लेकिन मेरा ये ब्लॉग बनाने का मकसद था क्या? ये मैंने कोई इंटरटेनमेंट या सिनेमेटोग्राफी दिखाने के लिए तो नहीं बनाया है। ये बस मैंने मेरे लिए बनाया था। 1 साल से कम के समय में मेरे लिए कैमरा, लैपटॉप और उनके इक्विपमेंट्स ले पाना एक ड्रीम कम ट्रू जैसा है। कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीज़ें खुद पर विश्वास दिलाती है कि वो जो ऊपर से मुझे देख रहे हैं ना, उनको फ़क्र महसूस करवा के रहूँगा। आई लव यू गांधी, तुम्हारा उद्धव ठाकरे। We thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker.